Very good morning to all of you. This is your SST period and we were doing chapter number 4 of geography, maps. So open your NCERT books at page number 26. Okay, I am counting down to 5. Open your books. 1, 2, 3, 4, 5. Let's start. Yesterday we did meaning of map, types of map and components of map. ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि मैप क्या था. मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है और वी कैन से इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, जिससे हमें अकॉर्डिंग टू स्केल उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्लेस के बारे में. अगर हमने 2 प्लेसेस के बारे में डिस्टेंस पता करना है तो वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ मैप. सो ये जो थे 3 तरह के हैं आपके सिलेबस में, फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. देखो बेटा, जो फर्स्ट टाइप है आपकी फ़िज़िकल मैप. फ़िज़िकल मैप क्या शो करती है? माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस. ओके, सो इसको हम फिज़िकल मैप या फिर रिलीफ मैप भी कह देते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलिटिकल मैप. अब पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? टाउन, सिटीज़, विलेजेस, है ना, तो इसको हम बोल देते हैं पॉलिटिकल मैप्स. नेक्स्ट हमारा आ गया था थीमेटिक मैप्स. अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वी कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम थीमेटिक मैप्स. तो थीमेटिक मैप्स जो हैं हमें यही शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट बेटा जो हमने पढ़ा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ मैप. कंपोनेंट्स ऑफ मैप में क्या था? सबसे पहले तो इसके 3 पॉइंट्स हैं बेटा: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमने कल कर लिया था. डिस्टेंस में क्या था? मैप्स जो है ड्राइंग है, ठीक है, और ये एक शीट ऑफ पेपर पे बनाई जाती है और हम ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड स्केल के ऊपर बनाई जाती है. तो यहाँ पर हमें 2 प्लेसेस का जो डिस्टेंस है, जितना मतलब उस पर टाइम लगता है या कितने किलोमीटर आता है, वो हमें विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस जो है कंपोनेंट से पता चल जाता है. इसमें एग्जाम्पल भी ली गई थी. अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्मॉल स्केल मैप कौन सा होता है और लार्ज स्केल मैप कौन सा होता है. अगर लगा लो, एग्जाम्पल ले लो कि 5 सेंटीमीटर मैप जो है वो 500 किलोमीटर शो कर रहा है ग्राउंड का, ठीक है, तो उसको तो हम स्मॉल स्केल मैप बोलेंगे. अगर हम विलेजेस की बात करते हैं, विलेज के बारे में हमने पता करना है, उसका डिस्टेंस पता करना है. अगर 5 सेंटीमीटर मैप के ऊपर 500 मीटर शो कर रहा है तो उसको हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, इसको आप अपने माइंड में रखना. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है डायरेक्शन. बच्चे अगर आप उस पेज नंबर 25 पे देखते हो तो पेज नंबर 25 पे राइट साइड जो पिक्चर बनी हुई है उसके ऊपर एक एरो बना हुआ है, वहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है. अगर हमें एक कॉर्नर के ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ है तो हमें दैट मीन्स ऊपर वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की है. अगर हमें एक भी डायरेक्शन पता चल जाती है तो इजीली वी कैन फाइंड द 3 डायरेक्शंस. जो बाकी की 3 डायरेक्शंस रह गई वो हम विद द हेल्प ऑफ 1 डायरेक्शंस पता कर सकते हैं. ओके, सो इसमें क्या है, हमें पता ही है कि डायरेक्शन कौन कौन सी हैं. 4 डायरेक्शंस होती हैं. अब इसमें देखो बेटा, मैं इसकी बात कर रही थी कि यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ. तो अगर हमें पता चल जाता है कि इधर नॉर्थ है तो इसके नीचे बिल्कुल साउथ होगा, ठीक है, इधर हमारा होगा वेस्ट और इधर होगा ईस्ट. इसके बारे में बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो. ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा डीब्रीफ कर रही हूँ कल की वीडियो का. सो हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं बेटा, वो हमारी 4 डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इन चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल पॉइंट्स बोल देते हैं. लाइक ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शन होगी. और बाकी की जो ये 4 बनती हैं नॉर्थ और वेस्ट को मिला के, अब यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट बनती है, साउथ और वेस्ट को मिला के साउथ वेस्ट बनती है और साउथ ईस्ट को मिला के साउथ ईस्ट बनती है. तो ये जो डायरेक्शंस हमारी रहेंगी इनको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. आई होप आप सबको डायरेक्शंस के बारे में भी पता चल गया होगा. तो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो आ जाता है बेटा डिस्टेंस. अब डिस्टेंस में क्या हम करेंगे, अब आएगा सिंबल.
अब बेटा नेक्स्ट हमारा थर्ड कंपोनेंट जो है वो आ जाता है सिंबल। आपने कभी मैप देखा हो तो वहाँ पर जो है सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक जौन से एरिया में राइस ग्रो किए जाते हैं तो वहाँ पर कोई और सिंबल हो गया, जहाँ पर टी होती है, टी प्लांटेशन होती है, वहाँ पर कोई और सिंबल हो गया। तो अलग अलग तरीके से जो है सिंबल्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो मैप है वो ईज़िली हमें समझ आ सके। अब हम कंटिन्यू रीडिंग करते हैं इसकी। इट इज़ अ थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है बेटा मैप का। और पॉसिबल नहीं है कि मैप की बिल्कुल एक्चुअल शेप बनाई जाए। लाइक हमने बिल्डिंग के बारे में पता करना है या फिर हमें किसी रोड के बारे में देखना है, ब्रिजेस देखने हैं, ट्रीज़, रेलवे लाइंस, तो हम मैप के ऊपर इनकी डायग्राम्स तो नहीं बनाते हैं ना। सो इसीलिए इनको शो करने के लिए मैप के ऊपर हम कुछ लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं हमें अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल लिमिटेड स्पेस में, स्पेस भी कम लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन सिंबल्स को यूज़ करके मैप्स जो हैं हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और ये बिल्कुल सिंपल रहते हैं रीड करने के लिए। इवन इफ़ यू डोंट नो लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज का भी नहीं पता होता है किसी एरिया की, तो फिर भी हमें विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स इजीली डायरेक्शंस जो हैं पता चल जाती हैं। इन्फॉर्मेशन जो है हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स कलेक्ट कर सकते हैं। मैप जो है उनकी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो कि कोई भी समझ सकता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ मैप, कि कैसे मैप को यूज़ करना है, कैसे सिंबल्स को यूज़ करना है। कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, हम ऐसे ही कोई सिंबल उठा के यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि एग्रीमेंट में होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, तो उसको हम बोल देते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ओके, कुछ कन्वेंशनल सिंबल जो है नीचे 4.3 फिगर में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फर्स्ट आ जाता है बेटा रेलवे लाइन। अब देखो, अगर मैप पे हमने रेलवे लाइन शो करनी है तो हम मैप में रेलवे लाइन तो बनाने से रही, तो इसमें मैप में रेलवे लाइन जो है वो 3 तरह की आ जाती है। एक होती है ब्रॉड गॉज, एक होती है मीटर गॉज और एक होती है रेलवे स्टेशन। ये 3 होते हैं। तो अगर हमने ब्रॉड गॉज को दिखाना है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, मीटर गॉज को दिखाना है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, अगर रेलवे स्टेशन दिखाना है तो यहाँ पर ऐसे बना के नीचे RS लिख देंगे तो रेलवे स्टेशन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोड। अब रोड को कैसे शो करेंगे? फर्स्ट आ जाती है मेटल्ड और फिर आती है अनमेटल्ड। मेटल्ड जो होगी वो ये वाली होगी और अनमेटल्ड होगी ये वाली होगी। मेटल्ड और अनमेटल्ड के लिए हम ये दोनों सिंबल्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बाउंड्री। अगर हमने किसी चीज़ को बाउंड्री देनी होती है या बाउंड्री शो करनी होती है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, स्टेट होती है और डिस्ट्रिक्ट होती है। इंटरनेशनल होगी तो हम ये यूज़ करेंगे और स्टेट होगी तो हम ये यूज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट होगी तो हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज। अगर रिवर दिखानी है हमने मैप के ऊपर तो हम ये यूज़ करते हैं। वेल के लिए हम ये सर्कल यूज़ करते हैं, उसमें कलर कर देते हैं। टैंक के लिए हम ये यूज़ करेंगे, कैनल के लिए ये यूज़ करेंगे और ब्रिज के लिए ये यूज़ करेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आ जाती है रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस के लिए हम कौन सी सिंबल यूज़ करते हैं बेटा? टेंपल के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाती है चर्च, उसके लिए ये प्लस वाला जो होता है ऊपर वो यूज़ करेंगे। मॉस्क्यू के लिए ये यूज़ करेंगे और छतरी के लिए ये यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा पोस्ट ऑफिस। ये प्लेसेस हो गई है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस PO हो जाएगा और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस जो होगा वो PTO होगा और पुलिस स्टेशन जो होगा वो PS होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड। तो इसके लिए हम ये दोनों सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीज़ एंड ग्रास। ट्रीज़ के लिए ये सिंबल यूज़ होगा और ग्रास के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिनको हम कह देते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है कुछ कलर्स यूज़ किए जाते हैं सम पर्पस के लिए। जैसे अब ग्रास भी ग्रीन कलर का और ट्रीज़ भी ग्रीन कलर के, तो हम उनकी शेप से जो है, उनके सिंबल से जो है रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये किसका सिंबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है वो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के लिए शो होता है, ब्राउन कलर जो है वो माउंटेन के लिए शो होता है, येलो जो है वो प्लेचो के लिए शो होता है और ग्रीन जो है वो प्लांट्स के लिए शो होता है, प्लेन्स के लिए। तो हम विद द हेल्प ऑफ उनके सिंबल्स हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये सिंबल कौन से प्लेस का है या कौन सी चीज़ का है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हम वो भी रीड करते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर देखते हो आप 27 पेज पे
27 पेज पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो सिंबल यूज़ किए गए हैं। ये कौन सा सिंबल था आपको पता है ना? ये सिंबल जो है मॉस्क्यू का था और ये सिंबल जो है ट्रीज़ का था, ये भी आपको पता है। ये सारे सिंबल जो हैं यूज़ किए गए हैं इस मैप में। तो विद द हेल्प ऑफ आप पेज नंबर 26 यू कैन रिकॉग्नाइज द सिंबल्स। ठीक है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो सिंबल्स को। 27 पेज के ऊपर जो मैप दिया गया है, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी 26 पेज की, तो इसको आप ज़रूर देखना है आपने, ताकि आपको पता चले। लाइक यहाँ पर PTO है तो क्या था, यहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PS है तो पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से जो है आपको शॉर्टकट जो है फिगर्स बता दी गई हैं, आप इजीली कर सकते हो इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका आ जाता है स्केच। अब स्केच भी जो है एक ड्राइंग होती है जो कि एक मेमोरी के ऊपर डिपेंड होती है। ये एक स्केल नहीं है। समटाइम्स यहाँ पर एक क्या होता है, रफ ड्राइंग यूज़ की जाती है एरिया की, जो कि हमें बताती है कि पर्टिकुलर प्लेस क्या कहाँ है विद द रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। बाकी प्लेसेस का भी पता चलता है यहाँ पर। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, आप अपने फ्रेंड के घर में जाना चाहते हो। जस्ट वेट। अगर आप फ्रेंड के घर में जाना चाहते हो, यहाँ पर आपको मतलब उसका वे नहीं पता है कि आपने कहाँ से जाना है, तो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग। आपका फ्रेंड जो है वो एक ड्राइंग जो है रफ ड्राइंग बना के दे सकता है कि कहाँ से उसका घर आएगा। लाइक हम बोल देते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर प्लेस बता देते हैं कि आपको ये प्लेस पता है, यहाँ पर ये है, तो इधर से जाके आप डायरेक्शंस बता देते हैं। तो ये स्केच की हेल्प से वो बनाया जाता है। जो स्केच होगा वो विदाउट स्केल यूज़ किया जाता है, वो ड्रॉ किया जाता है, रफ ड्राइंग होती है, जो मैंने फ्रेंड वाली एग्जाम्पल दी है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे इससे। सो नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आ जाता है प्लान। अब प्लान में क्या रहेगा, प्लान में आपका क्या रहेगा, ये भी एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है जो एक लार्ज स्केल के ऊपर बनाई जाती है। मतलब जो मान लो जिस पे पेज के ऊपर आपको समझाया जा रहा है वो पेज बड़ा होगा, ड्राइंग बड़ी होगी, बट वो स्मॉल एरिया की बताई जाएगी, मतलब ज़्यादा डिफाइन किया जाएगा। अब लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ सर्टेन थिंग्स होती हैं जो कई बार हमें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पता लगती है। लाइक हमें लेंथ नहीं पता है, ब्रेड्थ नहीं पता है अपने रूम की, तो वो मैप के ऊपर तो शो नहीं करेगी ना, वो मैप के ऊपर नहीं आती है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम एक प्लान बना लेते हैं। प्लान की हेल्प से हम अपने रूम की लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो पता कर सकते हैं। अब अगर आपने देखी हो फिगर 4.4 ये वाली, तो इस फिगर के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस जो है अपनी रफ नोटबुक पे अटैम्प्ट करने हैं और मेरे को आपने जो है फोटोग्राफ सेंड करनी है। ओके, यू कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका रहेगा पेज नंबर 28 पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। मैंने कल भी आपको बोला था कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स आपने फाइंड आउट करके मेरे को सेंड करने हैं, तो आज आप मेरे को वो क्वेश्चन सेंड कर दो और बाकी के भी जो क्वेश्चन रह गए हैं यू कैन डू इट बाय योर ओन। कल मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स की स्लाइड्स भेज दूँगी, आपने अपना वर्क कंप्लीट करना होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।